सबको जय मसीह की। आज आराधना में आए हुए सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह का नाम से आज की आराधना में मैं स्वागत करता हूं। प्रभु सबके जीवन में कार्य करे, सबको आशीष दे। पिछले सप्ताह में जो आपसे वचन प्रचार किया है उसमें चेला बनने का जो मूल्य है, जो दाम है, उसके बारे में मैंने आपसे बात किया था। उसका सेकंड पार्ट आज आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। वास्तव में इसमें कोई फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट था ही नहीं, लेकिन पिछले सप्ताह बताते 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 समय ज़्यादा निकल गया तो हमने कहीं ना कहीं इसको रोक दिया ताकि आगे फिर अध्ययन करेंगे सोचा है, इसलिए पार्ट सेकंड हमें कहना पड़ा। आज मनन करने के लिए लूका के सुसमाचार उसका 9 अध्याय को हम निकाल करके रखें। पिछले सप्ताह में हमने मनन किया है कि यीशु मसीह के पीछे चलने का क्या अर्थ है। यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ है अपने आप को इनकार करना, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना, तभी हम यीशु मसीह के पीछे चल सकते हैं। आप अपना जीवन को जोखिम में डालना है यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ। यीशु हमें जीवन देने के लिए बुलाया है। वचन में लिखा हुआ है, जो अपना जीवन को पाना चाहता है वो उसको खोएगा, जो उसको खोना चाहता है वो उसे पाएगा। पिछले सप्ताह में हमने देखा है। फिर लास्ट में हमने वहीं पर रोका था कि यीशु मसीह के कारण यदि इस संसार में हम उनको गवाही देने के लिए शर्म करेंगे तो एक दिन प्रभु यीशु पिता परमेश्वर के सामने और स्वर्गदूतों के सामने हमारा भी इनकार करेगा। वो कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। यहां पर पिछले सप्ताह में हमने समाप्त किया था। आज लूका के सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 27वां पद से लेकर के उसका 62 पद तक, लूक चैप्टर 9 वर्सेस 57 to 62, वहां 3 ग्रुप के लोगों को हम देखते हैं। चेला बनने के लिए आए 3 ग्रुप के लोग। यहां पर एक एक व्यक्ति है, पर ये व्यक्ति नहीं, ये एक दल है। ये एक एक व्यक्ति एक एक दल का प्रतिनिधित्व करता है। ये सारे भाग हम अच्छी तरह से जानते गए, बार बार सुना गया, बार बार पढ़ा है। कई बार बड़े बड़े बातों को सीखते 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 सबसे बड़े बात हमारे जीवन में क्या है मालूम है? चंगाई, छुटकारा, आशीष। बाइबल में इन दिनों में इन बातों के अंदर हवा भर करके इनको इतना बड़ा करके हर चर्च में टांग रखा है। चर्च के गेट पर, चर्च के अंदर, चर्च के पुलपिट पर। जो प्रभु के वचन में फ्री में मिलता है उसके बारे में ज्यादा प्रचार किया जाता है। जिसके लिए दाम देना है उसके बारे में प्रचार करते ही नहीं है, क्योंकि सबको चाहिए क्या? फ्री वाले चीज। दाम चुकाने के लिए कोई तैयार नहीं है जी। जो फ्री में मिल रहा है वो दे दो। इसलिए जो चेला बनने का मूल्य है, चेला बनने के बातें हैं, चेला बनने के बारे में जो भी शिक्षाएं हैं, कहीं ना कहीं कलीसिया में यह बैक सीट पर चला गया है। और मैं चाहता हूं कि हमारे कलीसिया में हर एक व्यक्ति, हर एक जन इसके बारे में जाने कि चेला बनने का क्या अर्थ है। हमारा जवान पीढ़ी इसके बारे में जाने। हो सकता है कि आप में से कई अनुभवी लोग हैं जो लोग इसको बार बार सुन करके आए हैं, लेकिन हमारे जवान पीढ़ियों में से कितने लोग इसको बार बार सुना है। यदि हम सही वचन को प्रचार नहीं करेंगे, सही तरीके से प्रचार नहीं करेंगे, एक दिन प्रभु के सामने हमें जाके खड़ा होना पड़ेगा। उस दिन परमेश्वर को क्या मुंह दिखाएंगे? चलिए आप 3 ग्रुप के लोगों के बारे में सोचे। इसका पहला ग्रुप क्या है? 57 में
जब वे मार्ग में चले जाते थे तो किसी ने उससे कहा, जगह जगह तू जाएगा मैं तेरे पीछे बोलूंगा। बहुत जल्दी निर्णय लेने वाले एक ग्रुप है, बहुत जल्दी है निर्णय। यीशु को देखा तो वाओ, 5 रोटी 2 मछली से 5,000 को खिला रहा है। कोड़ियों को छूता है, वाओ, चंगा हो जाता है। लंगड़ों को जब वो कहता है, वो काट सिर पर रख के चलने लगता है। उसको जो छू लेता है वो चंगा हो जाता है। अंधों के आंखों में हाथ लगाता है या मिट्टी का लेप लगाता है, वो चंगा हो जाता है। यहां तक कि मरे हुए भी जिंदा हो जाता है। तो इस ग्रुप को लगा कि इसके पीछे जाने से खाना भी मिलेगा, आशीष भी मिलेगा, चंगाई भी मिलेगा, हो सकता है मौत भी थोड़ा देरी से ही आएगा, क्योंकि जब मरने का वक्त आ जाता है कोई ना कोई प्रार्थना करेगा, ये ठीक हो जाता है। तो आशीष पाने के लिए इससे बढ़िया कोई बंदा है ही नहीं। पिछले दिनों में किसी विश्वासी ने कहा था, ऐसा किसी पास्टर ने मुझे बोला, बपतिस्मा लिया हुआ, पवित्र आत्मा पाया हुआ, कलीसिया का खंबा समझने वाला किसी विश्वासी, उन्होंने कहा था सब अच्छे हैं जी, पर सबसे अच्छा यीशु है। हेलो, आपको तो हंसी आ गया। विश्वासी क्या सोच रहे हैं? सब अच्छे हैं पर सबसे अच्छा यीशु है। यही विचारधारा से आप लेकर के आया है तो आप गलत जगह पर आया है। सिर्फ यीशु अच्छा है, क्योंकि यीशु में कोई बुराई नहीं है। हालेलुया, आमीन। बाकी आप किसी का भी लेकर के आओ, 36 बुराई निकाल करके सामने हम ला सकता है, लेकिन यीशु एकमात्र बंदा है जो लोगों के सामने खड़ा होकर के पूछा गया, कौन मेरे पाप के बारे में मुझे याद दिला सकता है? हालेलुया, आमीन। ऐसा सोच क्यों आया यीशु सबसे अच्छा? क्योंकि हालेलुया, यीशु के यहाँ सब कैसे मिलता है? फ्री में। यीशु ने कोई पर्ची नहीं कटवाया, यीशु ने कोई तेल के व्यापार नहीं किया, पानी का व्यापार नहीं किया, दुकान खोल करके नहीं बैठा, सब फ्री में। आओ पाओ, आओ पाओ। जो आता है वो पाता है, वो चला जाता है, आनंदित होकर के जाता है, उछलते हुए, कूदते हुए, नाचते हुए, परमेश्वर की महिमा करते हुए वे चले जाता है। तो लोगों ने सोचा इनके साथ चलेगा तो बहुत अच्छा एक जीवन मिलेगा। नो टेंशन, खाने का टेंशन नहीं, रहने का टेंशन नहीं, स्वास्थ्य का कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ यीशु में मिलता है। इसलिए ये ग्रुप का प्रतिनिधि एक व्यक्ति आगे आकर यीशु मसीह से कहा, प्रभु आप जहां जहां जाएंगे वहां वहां हम आपका पीछे चलने के लिए तैयार है, आपके साथ चलने के लिए तैयार है। राइट? जवाब क्या होना चाहिए था? यस और नो, भाई आओ या मत आओ। लेकिन यीशु ऐसा जवाब देने वाला बंदा नहीं है। फिर यीशु क्या बोल रहा है? यीशु बोल रहे थे, यीशु ने उनसे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते गए, पर मनुष्य के पुत्र को सिर रखने की भी जगह नहीं। आपको पता है ये कब की बात वो कह रहा था? कालवरी के क्रूस पर आप नजर मारिए, यीशु ने कहां सिर रखा था? सोचिए आप, हम सबके पास सिर रखने की एक जगह है। आपके पास तो एक चारपाई और एक तकिया तो जरूर होंगे। अरे इस संसार में कोई नहीं है उसको कम से कम किसी सरकारी हॉस्पिटल का बिस्तर या कम से कम कॉरिडोर तो मिलता है। या अपना घर के चारपाई पर कम से कम दम तोड़ सकता है।
लेकिन यीशु के आखिरी वक्त जब वो कालवरी के क्रूस पर था, उसको सिर रखना का भी जगह नहीं मिला। यीशु ने कहा, ऐसा मौत मर सकता है तो मेरे साथ आना। हेलो, मुझे मालूम है संडे आप ये सुनने के लिए नहीं आया, लेकिन कहना पड़ रहा है। हालेलुया। आपके मुश्किल वक्त कोई आपके साथ नहीं होंगे, सब आपको छोड़ के भागेंगे। यीशु के मुश्किल वक्त भी यीशु के साथ कोई नहीं था। 12 चेलों को खिला पिला करके बड़ा कर दिया, विदाउट फीस। संसार का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी का डिग्री दिया, 3.5 साल की डिग्री, कोई फीस नहीं ली, कोई हॉस्टल चार्ज नहीं ली, कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्ज नहीं ली, कोई बिल्डिंग फंड नहीं लिया, कोई मैनेजमेंट फीस नहीं ली। हम हमारे बच्चों को पढ़ाना है तो ये सब देना पड़ता है। आजकल नर्सरी क्लास का फीस ही इतना ज्यादा है कि आदमी बेहोश हो जाए। वो चेले भी मुश्किल वक्त में भागे। आप जिन जिन के बारे में सोच रहे हैं ना, जो लोग ये मेरा मुश्किल में मदद करेंगे, मेरे साथ खड़े रहेंगे, मेरा सपोर्ट करेंगे, सब भाग सकते हैं। हालेलुया। किसी पर भी भरोसा करके आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। माँ बाप के मुश्किल वक्त बच्चे भाग जाते हैं। भले बच्चों का मुश्किल वक्त माँ बाप नहीं भागेंगे, लेकिन माँ बाप का मुश्किल वक्त में बच्चे भागते हुए दुनिया में दिखाई देते हैं। हालेलुया। यीशु ने कहा, अकेले खड़े होने की हिम्मत है तो मेरे साथ आओ। हालेलुया। कोई साथ ना दे तब भी खड़ा हो सकता है तो मेरे साथ आओ। तो यीशु का कहने का अर्थ क्या है? संसार में जो जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, इन आशीषें प्राप्त करने के लिए तुम मेरे पीछे आना है। भैया मत आना। अकेले खड़ा हो सकता है, मेरे साथ आना। हो सकता है कि एक सम्मानीय मौत भी नहीं मिलेंगे, वो भी तुम सह सकते हो तो मेरे साथ आना। नहीं आया जी, ऐसा कौन आएगा? है ना? कुछ तो बोलो, कुछ तो गारंटी दो, कुछ तो कह दो। आजकल प्रचार का मंच से गारंटी कार्ड बांट दिया जाता है। यीशु में आओ सब ठीक, गारंटी के साथ। हालेलुया। आजकल के प्रचारक सड़कों पर चूरन बेचने वाले से बेहतर नहीं है। वही स्टाइल, वही वादे। एक बार अजमा के देखो, एक बार सेवा का मौका दो, एक बार पर्ची कटवा दो, बार बार आते रहोगे। हालेलुया। यीशु के पास हजारों आए, चंद पीछे चले, चंद लोग। सब यीशु के पीछे नहीं जा सकते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, आप यहाँ बैठे हुए लोग, मुझे सुनने वाले लोग, उन चंद लोगों में से हैं। हालेलुया। बुलाए हुए तो बहुत है, पर चुने हुए तोड़े हैं। इसलिए यदि हम तोड़े हैं, कम है, ज़्यादा लोग नहीं आ रहा है, विचलित नहीं हो जाना। सब उद्धार नहीं पा रहा है, विचलित नहीं हो जाना। हम बुलाए हुए भी है, हम चुने हुए भी है। दाएं बाएं खड़े हुए लोग जा सकता है, लेकिन हम नहीं जा सकते हैं। आमेन। ओके, अगला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, यीशु ने, उसने दूसरे से कहा मेरे पीछे हो ले। वो तो पहला वाला भाग गया, तो दूसरा वाला यीशु का मुंह में देखते रह रहा है, भैया तू चल। वो तो चला गया। यीशु ने कहा, दूसरे से कहा तू मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, है प्रभु मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। नहीं, 302 करने नहीं जा रहा, वो हत्या करने नहीं जा रहा है ना। पिता मरा पड़ा है, राइट? पिता मरा भी नहीं है, पिता को मारने भी नहीं जा रहे, बल्कि वो कह रहा है
फिलहाल इंतजार में है, बुढ़ा खाट पर है, जल्दी लुढ़क जाएंगे। प्रॉब्लम यह है वसीयत लिख करके तकिया के नीचे लगा रखा है, मरेगा तभी तो वसीयत निकलेगा। और जब ये मरेगा, अर्थी उठेगा, तो ये वसीयत निकाल करके मेरे को कौन सी हिस्सा आना है, बाउंड्री करा के तेरे पीछे चलने के लिए मैं तैयार हूं। नहीं है तो मेरे जो भाई लोग हैं, जैसा दिखते वैसा नहीं है, जैसा बोलते हैं वैसा नहीं है, मेरा भी हिस्से में वो क्या करेगा, कुछ बीघा कम हो जाएगा, थोड़ी बहुत छोटा मोटा मुझे दे सकता है, बाकी सब अपने हिस्से में कर लेगा। और आपके पीछे चलने से गारंटी क्या है? आपके पास तो कोई खुद का मकान है ही नहीं, आपका पीछे चलने वालों के पास भी खुद का मकान नहीं। आज यहाँ कल वहां, कभी कफरनहूम में मिलते हैं तो कभी गलील में मिलते गए, कभी गन्नसरेत के झील में मिलते गए तो कभी कब्रिस्तान में। वो भूत निकालने तो वहां गया था। तो इसलिए प्रभु आपके पीछे चलने से आर्थिक सुरक्षा नहीं है, पहले मैं अपना फाइनेंशियल सुरक्षा कर दूं, फिर मैं तेरे पीछे चलूंगा। प्रभु भी बहुत अजीब सा है, प्रभु की भाषा देखिए, राइट। प्रभु ने कहा मरे हुओं को अपना मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। फिर तू अच्छा लगता है, बंदा अच्छा है तू, क्योंकि सब छोड़ के चले गए, अभी भी तू मेरा मुंह देखते रह रहा है, तो तेरे को कथा समझ में आया है, कथा बनाने के तेरा कला भी बहुत अच्छा है, प्रचार तू कर सकता है, वचन बता सकता है? मरे हुओं को अपना मुर्दे गाड़ने दे, यानी आत्मिक रूप से मरे हुओं को शारीरिक रूप से मरे हुए को गाड़ने दे। तू फिलहाल जिंदा है, तू आजा, निकल, देर मत कर। परमेश्वर के राज्य के लिए सेवा करना है तो देर मत करना। मेरा ये काम हो जाए प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा, वो काम हो जाए प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा। प्रभु के सामने शर्त लगा करके आप प्रभु के पीछे नहीं चल सकते। हालेलुया। जब वो कहता है चलना है, चलो। अब्राहम को बोला, अब्राहम छोड़ दे, सब छोड़ दे, प्रभु ये दीपावली का सीजन निकलने के बाद आऊंगा, क्योंकि अब्राहम का काम में दीपावली का सीजन बहुत महत्वपूर्ण था। समझदारों के लिए धन्यवाद। एक सीजन दीपावली का कमाई हो जाए, थोड़ा सा तो हो जाए, नहीं है तो सारा देवी बहुत परेशान करेगी। इसलिए यह सब होने के बाद परमेश्वर में नो, परमेश्वर रहने दो, ये सब रहने दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे बुलाया तो मैं आपके पीछे चलने के लिए सदैव तैयार हूं। हालेलुया। प्रभु यदि आपको बुलाता है तो 1 मिनट का धैर्य मत करना। हालेलुया। कुछ मिले या ना मिले, कुछ हासिल हो या ना हो, कुछ जमा पूंजी है या ना हो, हालेलुया, जो जो जमा पूंजी लेकर के प्रभु के राज्य में उतर गए हैं ना, सब बर्बाद हो पड़े हैं। लेकिन जो जिनका जेब खाली होकर के प्रभु के राज्य में आया, जो कुछ भी नहीं लेकर के प्रभु के राज्य में आया, प्रभु के सेवा में आया, प्रभु के पीछे चलने के लिए आया, वो सब आबाद हुआ है। हालेलुया, आमेन, आमेन। जहां कुछ था उसके साथ कुछ जोड़ करके परमेश्वर ने सृष्टि नहीं की। परमेश्वर ने शून्य से सब सृष्टि की है। हालेलुया, आमेन। प्रभु कुछ 1000 रुपये मेरे पास है, तो आप कुछ उसमें जोड़ दे, मैं कुछ कर पाऊंगा? नो। प्रभु कहते हैं तेरा 1000 रुपये का भी मेरे को कोई जरूरत नहीं है, जब तू शून्य हो जाएगा उस शून्य से मैं निर्माण कर सकता हूं। हालेलुया, आमेन। पतरस को देखिए, पतरस यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए जब आया तो एक चमत्कार दे करके आया है। वास्तव में चमत्कार दे करके आया। आप में से कई लोग भी चमत्कार दे करके आया, इसलिए चमत्कार दे करके आने में कोई बुरी बात नहीं है। मसीहत में चमत्कार है, मसीहत में चिन्ह है, मसीहत में चंगाई है, मसीहत में आशीष है, मसीहत में छुटकारा है, मसीहत में भूत भागता है, पर इसका वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। मेरा कहना इतना है, यह एक आम बात है, नॉर्मल बात है। कोई असाधारण बात हो जाए, हालेलुया, आमेन। मरा हुआ जिंदा होना कोई असाधारण बात नहीं है। हालेलुया। वो भी मसीहत में हो सकता है, वो भी यीशु के लिए साधारण बात है। फिर असाधारण बात क्या है? असाधारण बात एक है, वो है पापी का उद्धार। जब एक पापी उद्धार
समझने लगता है कि एक पापी उद्धार पाया है। सबसे बड़ा चमत्कार एक पापी का उद्धार है। नरक की ओर जाने वाला एक व्यक्ति स्वर्ग की ओर आना है सबसे बड़ा चमत्कार। हालेलुया। वो चमत्कार पाए हुए हैं आप और मैं। आमेन, हालेलुया, आमेन। पतरस जब यीशु मसीह के साथ आया था तो चमत्कार देकर के आया था। 153 बड़ा मछली मिला, 2 नाव भर करके मछली मिला, एक भी नहीं लिया, सब बांट करके वापस आए। बोला नहीं चाहिए। क्यों? यीशु मिला है, यीशु मिला है। हालेलुया, आमीन। यीशु मिला है। सब छोड़ दिया, मछली भी छोड़ दी, नाव भी छोड़ दी, जाल भी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दी। थोड़ी देर के लिए छिपा के रखा था, वो अलग बात है। फिलहाल छोड़ दी शब्द ठीक है। कुछ लोग बोलते तो छोड़ दी है, लेकिन छिपा के रख लेता है। ये मैं अभी कह रखा है, प्रभु मैं सब कुछ लेकर के थोड़ा सा रख लो, फिर तेरे पीछे आऊंगा। नहीं चलेगा भैया, नहीं चलेगा। मेरे प्यारो, प्रभु बुलाया है तो समय व्यर्थ मत करो। यदि आप समय व्यर्थ करोगे, उम्र बढ़ते जाएंगे, प्रभु के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रभु के पीछे चलने का निर्णय लिया है, तुरंत निकलो। बपतिस्मा का निर्णय लिया है, तुरंत लो। प्रभु के सामने शर्त मत लगाओ, ये होने के बाद लूंगा, वो होने के बाद लूंगा, ये करने के बाद लूंगा, वो करने के बाद लूंगा। कुछ करने का मौका मिले तभी तो करेगा। इसलिए आप जल्दी जल्दी प्रभु के लिए, हालेलुया, जो करना है जल्दी करना है। आमीन। ओके, उसने उससे कहा मरे हुओं को अपना मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर का राज्य की कथा सुना। नेक्स्ट है, हालेलुया। तीसरा ग्रुप के व्यक्ति को देखिए। एक और ने भी कहा है प्रभु तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर वालों से विदा हो जाओ। मैं अपने घर वालों से इजाजत मांगू, अपने घर वाले मुझे जब कहेंगे हाँ तभी मैं जाऊंगा। यानी उसका कोई खुद का निर्णय नहीं है, खुद निर्णय ले ही नहीं सकता। पगला व्यक्ति जल्दी निर्णय लेने वाला, दूसरा व्यक्ति लालची बोल सकते हैं आपको, दूसरा व्यक्ति सिक्योरिटी चाहने वाला। प्रभु के पीछे चलने से मुझे कोई सिक्योरिटी चाहिए, मैं अपना कुछ जमा पूंजी करके रखना चाहता हूं, कहीं रास्ते में लुढ़क ना जाओ, ऐसा सोचने वाला वो प्रभु के पीछे नहीं चल सकते हैं। और तीसरा बंदा वो बंदा है कि जो सबसे पूछ करके भैया मैं जाऊं, भाभी मैं जाऊं, भाई मैं जाऊं, बहन मैं जाऊं, चाचा जी जाऊं, और दूर का ताई तक जब इजाजत देंगे तब जाने वाला प्रभु के लिए। इस संसार में आपको कोई इजाजत नहीं देगा। दारू पीने के लिए हर व्यक्ति इजाजत दे सकता है, वाह। बुरा काम करने के लिए हर व्यक्ति इजाजत दे सकता है, हर व्यक्ति आपका तारीफ करेगा, लेकिन यीशु के पीछे चलने के लिए कोई इजाजत नहीं देगा। हालेलुया। हाँ, मैं अनुभव से कह रहा हूं। मैं जो प्रभु के सेवा के लिए, पूर्ण समय सेवकाई के लिए निकलने का निर्णय लिया, तो चंद लोगों ने मेरा सपोर्ट किया है। मैं कह सकता हूं मेरी पूरी कलीसिया मेरे पीछे खड़ी थी, पर मुझे कई लोगों ने अकेले समझाया है किस जोखिम में जा रहे हो, किस तरीके का सेवा के लिए जा रहे हो। और कई प्रभु के सेवकों ने मुझे समझाया है। दिल्ली में आने के बाद मुझे समझाया गया कईयों ने क्या करना क्या नहीं करना, भूखा नहीं मरने के लिए क्या करना है, प्रेम करने के कारण समझाया है। पर दोनों हाथ जोड़ करके प्रभु के पीछे चलो, उससे ज्यादा मजे का, उससे ज्यादा साहसी कोई काम नहीं है। हालेलुया। हम लोग पर्वतों पर जाते गए, स्काई डाइविंग के लिए जाते हैं, और पैराशूट डाइविंग के लिए जाते गए, अलग अलग प्रोग्राम के लिए जाते हैं, ग्लाइडर में जाते गए, सब जाते गए। उससे अधिक मजा दोनों हाथ जोड़ करके यीशु के पीछे चलने में आता है। मुझे इतना पता है, उन चीजों में वो मजा नहीं है जो यीशु के पीछे चलने में आता है। हालेलुया। जेब में पैसा हो नहीं हो कोई प्रॉब्लम नहीं, पेट में अन्न हो या नहीं हो कोई प्रॉब्लम नहीं, कपड़ा थोड़ा पुराना भी होगा, थोड़ा फटा हुआ भी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, घर में सारे जरूरत के चीज हो या ना हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। यीशु में चलने का मजा एक अलग मजा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिन्होंने ये मजा पा लिया है उनको हालेलुया बाकी सारे सामान भी मिल गया है, बाकी सारे आशीषें भी मिल गया है, क्योंकि प्रभु किसी का कर्जदार नहीं है।
स्वर्ग में जाकर के प्रभु ये सुनने के लिए नहीं चाहेगा कि कोई आकर के प्रभु से कहे, प्रभु मैं तेरे लिए ये काम किया, तेरे लिए मैं भूखा रहा, मैं कष्ट में रहा, तकलीफ में रहा, पैदल चला, साइकिल चलाया, और प्रभु ये सुन करके तूने मुझे कुछ नहीं दिया। ये सुनने के लिए प्रभु नहीं चाहेंगे। प्रभु ये सुनना चाहेंगे, प्रभु मैं तेरे लिए बहुत बहुत काम किया, मैं भागते रहा, लेकिन प्रभु कहेगा जितना तूने बोया उससे अधिक काटा नहीं तूने। हालेलुया। है, तूने जितना बोया उससे अधिक ही मिला है ना तेरे को। आमीन। हालेलुया। हो सकता है कि आरंभ का 10 साल कष्ट सहना पड़ेगा, 15 साल कष्ट सहना पड़ेगा, 20 साल कष्ट सहना पड़ेगा, लेकिन बाकी पीढ़ियों का आशीष, पीढ़ियों का आशीष। हो सकता है कि एक पीढ़ी को कष्ट सहना पड़ेगा, लेकिन पीढ़ियों का आशीष। हालेलुया। आमीन। यदि एक पीढ़ी में एक भी व्यक्ति प्रभु का सेवकाई के लिए निकले, वो पीढ़ी आशीष पीढ़ी हो जाएगी। हालेलुया। आमीन। आमीन। अब्राहम स्वर्ग में जाएगा, अब्राहम बोलेगा हालेलुया, ओ परमेश्वर, परमेश्वर तूने मुझे एक भी मकान बनाने के लिए नहीं दिया। अब्राहम इस संसार में एक भी मकान नहीं बनाया जी। हालेलुया। ओ परमेश्वर बोलेगा आजकल सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी से मकान बनाने वाले कहाँ मिलता है? इस्राएल में मिलता है, तेरे संतान मिलते हैं। हालेलुया। है, अब्राहम कहेगा परमेश्वर तूने मुझे कभी खेती करने के लिए नहीं दिया। इसहाक ने खेती की, अब्राहम ने छोटा मोटा खेती किया होगा अन्न के लिए, क्योंकि उस समय, लेकिन उनका एक खेत नहीं था। लेकिन आज इस्राएलियों को परमेश्वर ने उनका संतानों को जो आशीष दिया है, देखो संतानों का आशीष। इसलिए यीशु मसीह के पीछे आप अकेले भी चलोगे, आपके पीछे एक बहुत बड़ा फौज आशीष पाने वाला है, एक बहुत बड़ा पीढ़ी आशीष पाने वाला है। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, इसलिए सिक्योरिटी अब बना के मत रखो, दोनों हाथ छोड़ो, प्रभु के पीछे चलो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। और ये 3 लोगों को हमने देखा है कि जल्दी निर्णय लेने वाला, सिक्योरिटी चाहने वाला, या सबसे इजाजत मांग करके काम करने वाला, प्रभु के पीछे जाने वाला, प्रभु का सेवा कभी नहीं कर सकता है, बपतिस्मा कभी नहीं ले सकता है, अन्य भाषा कभी नहीं प्राप्त कर सकता है, प्रभु की सेवा कभी नहीं कर सकते हैं वो। हाँ, विश्वासी का एक बोर्ड लगा करके चर्च में आकर के बैठ सकता है, उसमें कोई फर्क नहीं है। राइट। अब एक और व्यक्ति के बारे में 5 मिनट में बोल करके मैं समाप्त करूंगा। ये हर बार बोलता हूं, आज भी बोल रहा हूं। मरकुस 10वां अध्याय में आइए। मरकुस 10वां अध्याय में यहाँ पर एक जवान व्यक्ति की कहानी है। हम उसका 23 24 पद को पढ़े। 23-24 मार्क 10:23-24। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। चेले उसकी बातों से अचंभित हुआ। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। एक बार एक धनवान व्यक्ति, आप 10वां अध्याय का मरकुस 10 का उसका 17वां पद से पढ़ने का समय वहां पर एक धनी युवक को देखता है। बड़ा धनवान था वो आकर के यीशु मसीह के सामने घुटना टेका और कहा, उत्तम गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु ने बोला, व्यवस्था में क्या लिखा है? व्यवस्था के सारे बातों को मान। उसने कहा, मैं बचपन से ये सब मानता हूं। यीशु उस व्यक्ति का हृदय के अंदर देखा और देखा कि एक कमी है। वो बहुत धनवान था, उसका भरोसा धन पर था। और उसने कहा, अच्छा तो बचपन से सारे बातें मान करके आया गया, वेल गुड, अच्छी बात है। अब तुम एक काम करना कि जो संपत्ति है ना, तुम्हारे पास बहुत बड़े बड़े बिजनेस है, बड़े बड़े चीजें हैं, ये सब क्या करो, बेच दो, बिक्री कर दो, सेल पर डाल दो। और ये सब क्या करके क्या करो, वो पैसा इकट्ठा करके, वो पैसा मेरे को नहीं चाहिए, ये पैसा आजकल प्रचार करता है कि सब बेच दो, चर्च में दान कर दो, प्रभु को सेवा में ना। प्रभु ने कहा कंगालों में बांट दो भैया, जिनको देना है उनको दे दो, तुम्हारे आसपास में जितने कंगाल है सबको दे दो। किसी का बच्चे का शादी करवा दो, या किसी का मकान बनवा दो, किसी का पढ़ाई में मदद करवा दो, किसी का इलाज में मदद करवा, सब कर दो। जब तुम शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा, आना मेरे पास। तो तुम्हारा
भरोसा धन पर नहीं रहेगा। शून्य, अब मैं खाली हूं, मेरे पास कोई पैसा नहीं, मेरे पास आओ, मेरे पीछे जाओ, आनंद जीवन पक्का है, गारंटी के साथ आनंद जीवन मिलेगा। और वो यीशु मसीह को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा, उसके बाद थोड़ा मुंह टेढ़ा किया, चला गया, कुछ नहीं बोला। और ये पतरस एंड कंपनी साथ में खड़े थे, देख रहे थे, और कहने लगा ऐसा है तो कौन जाएगा स्वर्ग राज्य में? कौन जाएगा? आपका प्रचार ही ऐसा है, पास्टर ही ठीक होगा तभी तो चर्च में लोग आएंगे। जब पास्टर ही उल्टा उल्टा प्रचार करेगा तो चर्च में कौन आएगा भैया? तो पतरस कहने लगा ऐसा है तो कौन स्वर्ग राज्य में जाएगा? सबके पास थोड़ा बहुत तो पैसा है, किसी के पास मकान है, किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास बिजनेस है, किसी कुछ ना कुछ तो है भाई। और आप कहोगे सब बेच दो, धन संपत्ति बांट दो, फिर आ जाओ, तो कंगालों का फौज खड़ा कर दोगे। कौन जाएगा स्वर्ग राज्य में? कौन आएगा? हम कैसे प्रचार करेंगे? यीशु मसीह चले अचंभित हो गए। तब यीशु मसीह कहने लगे नो 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 नो, मैं ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने कहा कि संपत्ति पर भरोसा रखने वाला स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना। अब सुनिए, संपत्ति होने में कोई बुरी बात नहीं है। आपका मकान प्रभु के आशीष है, आपकी गाड़ी प्रभु की आशीष है, आपके बिजनेस प्रभु के आशीष है, आपके पास जो संपत्ति है वो प्रभु के आशीष है। सवाल ये है, कल ये कुछ भी नहीं रहेगा, क्या तब भी प्रभु के पीछे जाओगे? मैं कभी कभी अपने आप से पूछता हूं, आज एक मान है, आज एक सम्मान है, किसी के घर में आ जाए, अच्छे से ट्रीट करता है, कोई खाना खिलाए, बढ़िया खाना खिलाता है, कोई सम्मान के साथ बिठाता है, सम्मान के साथ बात करता है। आज रहने का एक स्थान नहीं, परमेश्वर ने कई स्थान दिए हैं, कहीं भी जाकर के आराम से रह सकता है, सब कुछ है। कल ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या प्रभु तब भी मैं तेरा सेवा कर पाऊंगा? फिर मैं कहता हूं प्रभु मुझे करने का लायक बना दे। हमारा भरोसा इन चीजों पर नहीं है, ये हो या ना हो हम प्रभु के हैं। हालेलुया। अय्यूब का जीवन को देखो, अय्यूब का भक्ति शैतान तक ने सोच लिया, शैतान ने भी सोच लिया अय्यूब का भक्ति क्या गया, परमेश्वर उसको धनवान बना रखा गया इसलिए भक्ति करता है। अय्यूब की पत्नी ने भी यही समझ रखी थी। अय्यूब के साथ रह करके 10 बच्चों को जन्म दिया उसकी पत्नी, कम साल तो नहीं है ना, और वो बच्चे बड़े भी हो गए, सब शादीशुदा है, सब पार्टी करने वाले बच्चे हैं, यानी जवानी से ऊपर चले गए बच्चे थे। तो अय्यूब के साथ रह करके 10 बच्चों को पैदा करना, उसके बाद उन 10 बच्चों को बड़ा करके उनका शादी कराना, तो एक पत्नी कितने साल अय्यूब के साथ रहे होंगे, घर जाके कैलकुलेशन कर लेना, यहां समय नहीं है, आराधना खत्म होने वाला है। वो पत्नी, उन्होंने भी क्या समझा, अय्यूब का विश्वास संपत्ति परमेश्वर दे रखा गया इसलिए है, इसलिए उन्होंने ऐसा सेंटेंस इस्तेमाल किया कि तू मर जा, संपत्ति तो चला गया, सब कुछ चला गया, बच्चे चले गए, अब क्यों जी रहे? अय्यूब कहता है मुझे निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, वो एक दिन पृथ्वी पर खड़ा होगा। ऐसा मेरा शरीर नाश होने के बाद मैं शरीर सहित एक दिन उसका दर्शन पाऊंगा, मेरी आंखों से, किसी और की आंखों से नहीं, मैं अपनी आंखों से उसका दर्शन पाऊंगा। हालेलुया। जाने तो सब कुछ है, यीशु हमारे लिए अच्छा है। नौकरी जाए तब भी यीशु के साथ रह सकते हो, बिजनेस जाए तब भी यीशु के साथ रह सकते हो, सभी संसार के आशीष चुरा लिए जाए तब भी यीशु के साथ रह सकते हो। थोड़ा कठिनाई, थोड़ा मुश्किल, थोड़ा परेशानी आएगा तब भी यीशु के साथ रह सकते हो। बोलिए मेरा भरोसा प्रभु तुझ पर है, संपत्ति पर नहीं है। मेरा भरोसा तुझ पर है, संपत्ति पर नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा गया संपत्ति पर भरोसा करने वाला परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मुझे माफ कर लीजिए, आज भी मैं समाप्त नहीं कर पाया, ना मैं अगले सप्ताह इसके बारे में आगे कुछ बोलूंगा नहीं। आज हम अपने जितना सुना उसके बारे में सोचे। 1 साल के बाद फिर इसी पोर्शन में वापस आना है। बार बार प्रचार करने का लायक पोर्शन है ये। साल में एक बार इस पोर्शन को प्रचार करना है। कोई यीशु के पीछे तो चले, हालेलुया, हमें सच्चाई से चले। आज आपका निर्णय क्या है?
आंखों को बंद करें। संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर मैं उसका इनकार न करूं, अगर मैं उसका इनकार न करूं, अगर मैं उसका इनकार न करूं, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा। हर व्यक्ति गाए, मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। स्वर्ग पिता धन्यवाद देते हैं, आपने हमें अपना चेला बनने के लिए बुलाया। ये हमारा जीवन का सौभाग्य है। चाहे कोई चले या ना चले, हमें चलने की कृपा दे। हम जल्दी निर्णय लेने वाला हो सकता है प्रभु, लेकिन अब कम से कम समझने दे। पिछले समय में हमने बहुत सारे गलतियां की हो, आप हमें क्षमा कर। हमारा भरोसा संपत्ति पर ना रहे। हम जानते हैं कि आप हमारी जरूरतों को पूरा करेंगे, वो हमारे लिए काफी है। आप हमारे पिता है, आप हमें जानता है। वर्शिप यू, वर्शिप यू, वर्शिप यू, वर्शिप यू। ये वचन बहुतायत से हमारे हृदय में बसे, हमारे जवान पीढ़ियों के अंदर ये वचन बसे। ये वचन बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन, हालेलुया।